नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हां, आपको बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि अगले 2 दिनों तक यानी कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक के लिए यह रोक लगाई गई है। ज्ञानवापी में जो सर्वे का काम आज शुरू हुआ था उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 11:15 पर सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो चीजें निकल करके सामने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पे इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ से कहा गया खुदाई नहीं की जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है। As far as the Gyanvapi case is concerned, you all know that last week the Honorable Varanasi Court has given the order regarding the scientific survey by ASI. However, तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन यह विवाद क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। आपको वो समझाते हैं। मुस्लिम पक्ष मस्जिद होने का दावा करता रहा है। ज्ञानवापी का विवाद हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दी थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। अब आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष को सर्वे पर आपत्ति है और इसी की वजह से जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे हिस्से को लेकर यहां पर विवाद काफी ज्यादा रहा है। हिंदू पक्ष मंदिर का दावा करता है, हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा जाता है कि वहां मंदिर था। मुस्लिम पक्ष मस्जिद होने का दावा करता रहा है। तो विवाद जो है वो यही है कि मंदिर या मस्जिद। कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दी थी, यानी कि एएसआई की टीम ने सर्वे भी शुरू कर दिया था और मुस्लिम पक्ष देखिए इस सर्वे पर आपत्ति जता रहा है। मुस्लिम पक्ष को इस सर्वे से आपत्ति है। अब देखिए, कुछ और ग्राफिक्स हैं वो हम आपको बताते हैं। अपने अपने दावे हैं हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि राजा विक्रमादित्य ने यह मंदिर बनवाया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां मंदिर था ही नहीं कभी। तो यह अपना अपना दावा है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 2050 साल पहले मंदिर को तोड़ा गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां पर पहले से ही मस्जिद थी, ना कि यहां पर मंदिर। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था, यानी कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके यहां मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इस पर लागू होता है। तो ये अपने अपने दावे और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बहस रखेंगे। पर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहां पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहां पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। वो प्रतिक्रियाएं लगातार हम आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर अभी की यही है कि ज्ञानवापी परिसर में जो इस समय सर्वे का काम चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों तक के लिए रोक लगा दी है, यानी कि 26 तारीख की शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाई गई है। तो इसी पे बातचीत करने के लिए देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर मार्कंडे पशुपति जी, जो कि महामंडलेश्वर है। बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ रही हैं, जो कि अधिवक्ता हैं लखनऊ हाईकोर्ट की।
रंजना जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। रंजना जी, आप ही के पास सबसे पहले आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखा जाए? रोक लगा दी है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गलत बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि उस स्थान की खुदाई हो रही है, जबकि जिला जज महोदय ने कोई ऐसा आदेश नहीं पारित किया था खुदाई के लिए। सिर्फ एएसआई का सर्वे हो और जीपीआर सर्वे हो, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे के बाद रिपोर्ट दी जाए, वहां खुदाई जैसी कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इनके द्वारा मिसलीड किया गया सुप्रीम कोर्ट को। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 जुलाई 5 बजे तक रोक लगाई जाए और मुस्लिम पक्ष जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर के अपनी बात कहे। जो जिला जज महोदय का आदेश था उसमें वेस्टर्न वॉल का जीपीआर सर्वे हो, डोम्स के नीचे का जीपीआर सर्वे हो। ये जीपीआर सर्वे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे होता है, ये कोई खुदाई की प्रक्रिया नहीं होती। 2003 में माननीय उच्च न्यायालय ने अयोध्या बेंच में भी, उस समय भी हम अयोध्या बेंच का केस कर रहे थे, जीपीआर की बात कही थी। तो जीपीआर ने एक एक्सरे करके बताया कि कौन कौन सी चीजें कहाँ हो सकती, फर्दर प्रक्रिया बाद में शुरू होती है। इस तरीके से मिसलीड नहीं करना चाहिए था। यानी सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया। रंजना जी, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया जी, और सुप्रीम कोर्ट मतलब स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और सुप्रीम कोर्ट मिसलीड हो जाएगा। गलत तथ्य सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखे गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य, उस तथ्य का वेरिफिकेशन होगा 2 दिन के अंदर, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 दिन के लिए रोक लगाएं। ठीक है, पशुपति जी, आपसे एक कमेंट पहले चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है कि फिलहाल सर्वे नहीं होगा, 26 तारीख की शाम 5 बजे तक सर्वे नहीं होगा। देखिए, एक कोर्ट का ऑर्डर आया है और कोर्ट ने ही उस पे स्टे लगाया है 2 दिन के लिए। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि ये महान न्याय है कि डर रहा एक समुदाय है। क्यों? किस बात पे ये मुझे जवाब दें कि किस बात पे डर रहे हैं। अगर इनके पक्ष में आता है कल को न्याय तो हम इनके साथ हैं, और अगर हमारे पक्ष में आता है तो इनको हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन एक समुदाय जो कि कुछ लोगों के कारण भटकता है, वो इस बात को नहीं समझेगा। एक सेकंड पशुपति जी, आपको रोक रहे हैं। सत्य से परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। वो जहाँ जाना चाहिए, देखिए इस देश की अदालत में जाने का सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। सर, आस्था का विषय है, किस तरह? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप केशव प्रसाद मौर्य को। पशुपति जी, अब बोलिए। तो मैं जो कह रहा था कि अगर इनके पक्ष में आता है तो हमें स्वागत करना चाहिए। तो आज के फैसले का स्वागत करेंगे? आज के फैसले का स्वागत कर रहे हैं? हमें भी स्वागत करना जी, मैं कोर्ट का, मैं न्यायालय का बिल्कुल स्वागत कर रहा हूं। कोर्ट ने जो स्टे करा है वो भी इनकी इच्छा पूरी करने के लिए, दूसरी बात, मदनी जैसे, ओवैसी जैसे लोग, वर्क जैसे लोग
इन लोगों को भटकाते हैं और क्या नाम है इतने, मैं आप मेरे मुंह से सुनेंगे कि इतने गिरे हुए लोग हैं कि देश को काटने की बात करते हैं। एक समुदाय को एक समुदाय से मिलने की कोई मतलब नहीं देते मौका, और इन जैसे नालायक लोगों को उठा के पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पे फेंक देना चाहिए, और जो इनके मौलवी बोले विरोध में उनको भी उठाओ और वाघा बॉर्डर फेंक दो। नहीं, क्यों मतलब इनके लिए ऐसा ये क्या, जरूरी है। क्यों आपत्ति जताना गलत है क्या? अगर कोई आपत्ति जता रहा है तो हम उसे पाकिस्तान भेज देंगे? नहीं, कोई बिल्कुल भेजेंगे। क्यों? मेरी बात आप सुनिए, अगर हमारी कोर्ट ने अगर कोई फैसला करा है तो वो, अगर आप इस देश के हैं तो वो मान्य है। राम मंदिर पे अगर फैसला आप आया, उस सबने देश स्वीकार के तो किया ना। मान्य है। राम और मंदिर कल पे को फैसला मैं भी आया, नहीं सबने अगर स्वीकार किया। सबने स्वीकार किया। तो आगे मैं भी वही आएगा तो कह रहा फैसला, हूं उस पे कि स्वीकार अगर करेंगे। ठीक है ये पशुपति जी, कुछ फिर से लोग आते हैं ऐसे आपके पास। हैं। सुन, आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं। एक कमेंट और जल्दी से। सुनिए, एक बात और मैं कहूंगा जी, ओके, आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं आपके पास। मजीदी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है फिलहाल। पूछना चाहते हैं मुझसे। मजीदी साहब, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया है 26 जुलाई तक के लिए, अगली सुनवाई तक के लिए आज एसआई की कार्रवाई रोक दी गई है। छब्बीस जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। सर्वे कार्य 7 बजे तक चल रही थी, 7 बजे सुबह से सर्वे कार्रवाई चल रही थी, 26 जुलाई तक रोक दिया गया है। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनाते रहेंगे। मजीदी साहब, अब बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि सर, एक सेकंड के लिए फिर आपको रोक रहा हूं। देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जो बैरिकेटी के अंदर हुआ है, बैकिंग एरा और ऊपर दीवारों का हुआ, एक दीवारों का हुआ, एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था, 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ है, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना, इस तरह पूरा हुआ है। अभी अंदर ताला बंद था, ताला नहीं लोग खोल रहे थे, गायब थे। नहीं, ताला नहीं खुला है। नहीं, टीम आ गई बाहर, सब टीम बाहर आ गई। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का अभी तो 2 दिन बाद देखिए क्या होता है ना, फिर हम लोग पहल करेंगे। सर्वे हम लोग का होगा, सर्वे करवा के दम हम लोग लेंगे। हम लोग पूरे हिंदू लोग थे, एक मुसलमान थे, बस और कोई नहीं थे। अभी देखिए, हम लोग को ऊपर नहीं जाने दिया गया है कि मतलब आप लोग महिलाएं हैं, ऊपर नहीं जा सकती हैं, लेकिन हम लोग गए हैं, अपने आराध्य का दर्शन किए हैं, प्रणाम किए हैं। उसके बाद हम लोग को निकाले, कैमरा लगा हुआ है, हम लोग महिलाएं हैं, इसीलिए हम लोग को रोक दिया गया है। 42 लोग वो लोग थे, हम लोग मिला के कुल 60 लोग थे। हाँ, 60 लोग थे, 60 लोग। क्या नहीं, बाहर से आए थे लोग, बताए नहीं अपना पता कि हम लोग कहाँ से आए हैं। 5 टीम आई थी, 5 जगह से 5 टीम आई थी। मजीदी साहब, बोलिए अब। देखिए, ऐसा है कि ये जो भी हो रहा है, ये हमारे देश की जो सिविल प्रोसीडिंग कोड है उसकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमारी बड़ी बहन रंजना जी जो एक अधिवक्ता है, और मैं भी जो है वो अधिवक्ता हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि न्यायालय में कोई विषय जब जाता है तो पक्षकार कोई बात कहता है तो फिर न्यायालय उस पर आपत्ति मंगाता है, फिर उस पर प्रति आपत्ति आती है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और सर्वे कराया जाना भी ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पक्षकार
उस पर अपना विरोध जताते हैं, आपत्ति जताते हैं, फिर वो दूसरी मतलब कि वो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, फिर न्यायालय उस पर जजमेंट देता है, फिर न्यायालय की कार्रवाई पे हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये एक न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा है। और ये तो इसमें जो बात कही जा रही है कि बात सुप्रीम कोर्ट में ये कही गई कि खुदाई हो रही है, फिलहाल खुदाई की तो कहीं बात नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी की बात थी, सर्वे शुरू हुआ था, तो ये खुदाई की बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कह करके मिसलीड किया गया। देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय को मिसलीड किया जाना और वो मिसलीड हो जाएगा तो एक अधिवक्ता के रूप में मैं ऐसा कथन आपके चैनल पर नहीं कर सकता हूँ जो हमारे देश की न्यायपालिका पर उंगली उठाता हो, प्रश्न चिन्ह लगाता हो। हम भारत के नागरिक हैं, भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करते हैं और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो न्यायिक उपचार प्राप्त करे। ठीक है रंजना जी, अब इस केस को किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आप देख रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 बजे तक 26 जुलाई के लिए कह दिया है कि ठीक है सर्वे नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा कहा उसने ये भी है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए, तो मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा, प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुस्लिम पक्ष को निर्देश दिया है कि वो हाई कोर्ट जाए। एक्चुअल में जिला जज के न्यायालय आदेश के अगेंस्ट रेमेडी इनकी प्रॉपर हाई कोर्ट ही थी, इनको हाई कोर्ट ही आना चाहिए था, लेकिन ये भी हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में जो भी निर्णय होगा हम देखेंगे, हम सब लोग निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुस्लिम पक्ष गया तो उनको सुनवाई का मौका दिया गया। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात साथ में ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया कि वहाँ खुदाई हो रही है। खुदाई तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, ना खुदाई प्रारंभ हुई थी और ना ही खुदाई का कोई आदेश है। अगर आप जिला जज महोदय के आदेश को देखें तो उसमें GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे का आदेश स्पष्ट है और उसी के लिए आज नापजोक प्रारंभ हुई थी, GPR होना था। लेकिन खैर जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वविवेक से आदेश किया, उस आदेश को हम लोग भी एक पॉजिटिव उससे लेते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भी निर्णय करेगा सबको मान्य होगा, क्योंकि न्यायालय ही सर्वोच्च है, न्यायालय का निर्णय सबके लिए सर्वोपरि होता है। बिल्कुल। एक चीज ये है रंजना जी कि इसकी टेक्निकल चीज को अगर आप समझा पाएं, क्योंकि हमने ये देखा कि पहले जो बातें निकल करके सामने आई उसमें ये कहा गया कि हम फिलहाल सर्वे पर रोक नहीं लगा सकते हैं, फिर 11:15 बजे सुनवाई हुई, फिर ये कहा गया कि ठीक है हम अभी फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा रहे हैं। टेक्निकल पहलू अगर आप इसका थोड़ा समझाएं। देखिए, सर्वे की बात पहले आई, सर्वे की बात, जबकि कमिश्नर सर्वे, एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे ऑलरेडी पिछले साल हो चुका था। इस बार जो अभी परसों आदेश हुआ है उसमें सर्वे की बात नहीं, उसमें है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे। कमिश्नर रिपोर्ट की बात नहीं, रडार सर्वे करना था। तो अब जो भी बातें, क्योंकि मैं उस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं थी, मैंने तो ट्विटर पे देखा कि जो बातें आई, मैंने ट्विटर पे ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि खुदाई प्रारंभ हो रही है। लाइव लॉ के ट्विटर को देख के मैंने स्टेटमेंट दिया, तो वही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया होगा, बाद में दूसरी बात कही गई होगी। तो कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं गिरा जा रहा है 2 दिन के अंतर्गत, और 2 दिन में इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर करेगा प्रोसीडिंग से आर्या पार होगी और सबको मानना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, सर्वे हो जाए इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सर्वे की जो रिपोर्ट है, ASI सर्वे की रिपोर्ट है, वो एडमिसिबल रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान भी तो यही चाहता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाए, हर कोई यही चाहता है। हाँ। ठीक है रंजना जी, पशुपति जी और मजीदी साहब, आप हमारे साथ बने रहें। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी बताते हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले सर्वे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। तो ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI को आदेश की जानकारी देने को कहा है। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है, यानी वाराणसी कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर रोक लग गई है, और ये रोक लगाई गई है 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए, यानी अगले 2 दिन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि जब तक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं होती है तब तक सर्वे नहीं होगा।
साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ताकीद किया है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो जाए हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा मुस्लिम पक्ष को। लेकिन इंतजार अब इस चीज का भी होगा कि मुस्लिम पक्ष का रुख क्या होता है। पशुपति जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पशुपति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मजीद साहब हमारे साथ हैं, रंजना जी हमारे साथ हैं। पशुपति जी आपके पास आ रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि हाई कोर्ट में पहले सुनवाई हो, उसके बाद जाकर के सर्वे का काम होगा। देखिए, ये न्यायालय का वो है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उन न्यायालय का स्वागत करते हैं, उनके फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं एक चीज इसके साथ साथ कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो इन ज्ञानव्यापी मस्जिद पे या किसी पे भी अपना हुक्म कैसे जता सकता है। अगर मेरे देश के किसी मुस्लिम ने बनाया होता ये मस्जिद, ठीक है, मैं साथ देता जी है। ये किस बात में एक पूरा समुदाय है, एक कोई उनका कोई औचित्य नहीं है, उस पर शुरू कर देते हैं। अब ये बैठे हुए स्कॉलर साहब आज ये कुछ बोल रहे हैं, जब फैसला आएगा तो कल को आप देखिएगा कि ये क्या बोलेंगे। मेरा ये मानना है कि हमारा मंदिर बन के रहेगा। और दूसरी बात, नहीं, ये जो ये विश्वास किस आधार पे, ये विश्वास किस आधार पे कि मंदिर ही वहां पे बनेगा? अभी तो सर्वे हुआ नहीं है, ये विश्वास किस आधार पे? नहीं, लेकिन नहीं, हाँ, मैंने क्या कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारी ओर आता है, सुनिए फैसला, हम कोर्ट का स्वागत करेंगे। हम अब मंदिर बनाएंगे वहां पर कोर्ट के स्वागत के साथ। दूसरी बात, अगर कोई सा भी मुस्लिम समुदाय, इनका कोई मौलवी, चाहे बुखारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे देवबंद वाला वो हो, हम किसी को भी इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू। और जो बोलेंगे, जो खिलाफ, पशुपति जी आपने ये बोला कि अगर आपके पक्ष में, अगर आपके विरोध में फैसला आता है तब क्या करेंगे? आपके विरोध में फैसला आता है तब हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे, हम साथ खड़े। मैं तो यहां तक ये कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय, सुनिए, मैं तो यहां तक ये कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के नाम पे बनाए मस्जिद। हाँ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि वो हमारे देश के महान व्यक्ति थे। लेकिन एक चोर उचक्के आते हैं तो तोड़ते हैं। वो होते कौन थे? एक डकैत था, चोर था, नीच व्यक्ति था, है? वो आता है और हमारे मंदिरों को तोड़ता और मस्जिद बना देता है। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब हम दबेंगे नहीं, कुचलेंगे नहीं। अगर हमारे पक्ष हो जाए कि वाकई में मंदिर तो था या नहीं, ये तो पहले क्लियर हो जाए। जो भी मौलवी, मजीदी साहब, हाँ बोलिए। जी, मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने क्या कहा कि हम न्यायालय का वो देखेंगे। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय देता है, अगर उसके खिलाफ कोई भी मुस्लिम बोला तो हम अब की बात टूटकर उसका जवाब देंगे और उसको बता देंगे कि तेरी औकात क्या है। नहीं, और इस देश से बाहर फिकवा देंगे। पशुपति जी, अब देखिए, मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि देखिए राम मंदिर पे जब फैसला आया हर किसी ने स्वीकार किया, उस पे कहा कुछ नहीं हुआ, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो देते रहे। लेकिन ये चीज जो आप कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, इसका कोई औचित्य है? सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देगा फिर किसकी इतनी हैसियत कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाए? नहीं, आप क्या नाम है, आप मेरी बात सुनिए अभिषेक जी। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है जब स्वागत आ जाएगा उसके बाद अगर कोई बोलता है तो हम उसकी मतलब उसका ठीक है सामना करेंगे। दूसरी बात, अब हम पहले की तरह नहीं रहे हैं हिंदू, हम समझ चुके हैं और जो भी आएगा ठीक है। उसके हम लड़ाई। मजीदी साहब आपके पास एक सेकंड के बाद आऊंगा। रंजना जी से एक जल्दी से कमेंट मैं लेना चाहता हूं क्योंकि रंजना जी बहुत कम वक्त के लिए ही हमारे साथ और हैं, उसके बाद फिर उन्हें जरूरी काम से भी जाना है। रंजना जी, जल्दी से मैं आपसे ये चीज टेक्निकल पहलू इसके बारे में समझना चाहूंगा कि अब ये केस किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है।
दो चीजें हैं, अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता है तब क्या, और अगर हाईकोर्ट नहीं जाता है तब क्या? देखिए, मुस्लिम पक्ष तो हाईकोर्ट जाएगा ही जाएगा, पहली बात, और दूसरी बात जाना भी चाहिए, लेकिन दिशा और दिशा इस केस की वही है, साक्ष्य, प्रमाण, सबूत और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हम किसी तथ्य पर पहुंचने के लिए या किसी भी जजमेंट को पाने के लिए, या कोई भी पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, उसको अपने तर्कों को साक्ष्य, प्रमाण, रेयरेस्ट ऑफ रेयर बुक्स और विधि की कसौटी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और उन सारे प्रमाणों को न्यायालय कानून की कसौटी पर कसता है। जो हमारे द्वारा या उनके द्वारा साक्ष्य, प्रमाण, सबूत, ठोस प्रमाण रखे जाएंगे, न्यायालय उनको विधि की कसौटी पर कसेगा। विधि की कसौटी पर कसने के बाद न्यायालय ये जिधर भी न्यायालय को लगता है कि ये सत्य है, उधर ही आदेश होता है। हमें पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारे पास वो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, सबूत हैं, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं अपने साक्ष्यों, प्रमाणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कि न्यायालय उन सबूतों को न्याय की कसौटी पर कसे। बिना सर्वे के, मतलब वो साक्ष्य बिना सर्वे के मिल चुके हैं। सर्वे तो बात की बात है ना। हाँ हाँ, अब बिना सर्वे के जो हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण हैं, वो तो है ही हैं, और ये जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात आई थी, वो तो सर्वे होगा, जीपीआर सर्वे। अब 2 दिन के लिए चूंकि स्टे हो गया है, अब न्यायालय, उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगी उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम इतनी जल्दबाजी में नहीं है, हम न्यायालय की प्रतीक्षा करेंगे। हमने तो सदियों प्रतीक्षा की है, तो 2 दिन और प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है रंजना जी, बहुत शुक्रिया, समय आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, आपने न्यूज़ इंडिया को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से चीजें भी बताई, बहुत शुक्रिया आपका। मजीदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, पशुपति जी हमारे साथ हैं। मजीदी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी की स्थिति के बाद अब क्या, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा अब? देखिए सर, मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी महामंडलेश्वर जी ने एक बात कही, कुछ लोगों के नाम गिनाए जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स माने जाते हैं और कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी के कोई लीडर नहीं है, और ना ही सारी मुस्लिम कम्युनिटी उनकी बात सुनती है और मानती है। और अगर नहीं, लेकिन एक वर्ग तो मानता है, एक वर्ग तो मानता है। सर इस देश में बहुत सारे वर्ग हैं, ये विविधता भरा देश है, और हमारी ताकत ही, हमारी असली ताकत यही है कि विविधता के बाद भी जो हमारी एकता, यही हमारी असली ताकत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस वक्त ये जो बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, राम मंदिर का मामला चल रहा था, तो न्यायिक प्रक्रिया का उसमें पूरी तरीके से पालन हुआ। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। उसके बाद उसका रिव्यू भी किया गया। मुसलमानों ने जो इस देश के संविधान और कानून ने जो उनको अधिकार दिए, उन्होंने उसके सारे अधिकारों का पालन किया, और पालन करने के बाद अंततोगत्वा जो निर्णय हो गया था उसको भी माना, और यहाँ तक माना कि तो मजीदी साहब, एक चीज आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कि इस फैसले के आने के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, और एक बाकायदा एक तंजीम बनाई गई, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम PFI था, जो इस मामले पर मुसलमानों को गुमराह करता था। तो मुसलमानों ने ही उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसको बैन लगाने के लिए हुकूमत को कई बार कहा, और आखिर में हुकूमत ने उसको बैन कर दिया। नहीं, तो लेकिन मजीदी साहब, एक चीज आपको याद होगा, राम मंदिर पर जब फैसला आया तो बयान इस तरीके के आए कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या करें, मान लेते हैं, लेकिन ये हमें स्वीकार्य नहीं है। देखिए, बयान मजबूरी में स्वीकार करना और एक दिल खोल करके स्वीकार करना, दोनों में अंतर होता है। आज जो फैसला आया है, उस फैसले को मुस्लिम पक्ष दिल खोल कर स्वीकार कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। जब इंसान के फेवर की कोई चीज होती है तो दिल खोल के स्वागत करता है, जो उसके फेवर की बात नहीं होती है तो उसको दिल दबा करके स्वागत करता है। यही तो मेरा कहना है कि हमको जब इस देश में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना है, तो पहले तो हम अपने मसलों को आपस में हल करें।
और जब हमारे मसले आपस में हल नहीं हो रहे हैं, हम कोर्ट के पास गए हैं, तो फिर जो कोर्ट फैसला दे दे तो दिल उसको खोल करके दिल से स्वागत मानना भी है। करना चाहिए। बिल्कुल, पशुपति बिल्कुल जी, करना दिल चाहिए। खोल करके स्वागत बिल्कुल नहीं करना होगा चाहिए। फिर क्या? दिल खोल करके स्वागत तो होना चाहिए कम से कम। पशुपति जी जी, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, राम मंदिर पे जैसे कई नेताओं के बयान आए थे जिसमें यह कहा गया था ठीक है मजबूरी है, क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो मान लेते हैं, ऐसे स्वीकार्य तो हमें यह है नहीं। तो अगर ज्ञानवापी पे भी फैसला आता है और चीजें वही रहती हैं कि ठीक है क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया या हाई कोर्ट ने बोल दिया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया, मान तो लेते हैं, मजबूरी है, भारत का कानून ऐसा है, मानना पड़ेगा, लेकिन हमें स्वीकार्य नहीं है, फिर क्या? तो अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि जो हमारे देश के कुछ मौलवी और कुछ नेता ऐसे हैं, मतलब जिन्हें मैं आप साफ साफ मंच पे कहूंगा कि कुत्ते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शब्दों की, अगर इन्होंने पशुपति जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज नहीं तो पशुपति जी सुनिए, पशुपति जी नहीं, मैंने आपको पहले कह दिया, जो देश को, मेरी बात सुनिए, जो देश को तोड़ने की बात करता है वो चाहे मैं भी हूं, वो चाहे मैं भी हूं, अगर मैं देश को तोड़ने की बात करता हूं तो मैं एक नीच व्यक्ति हूं, गिरा हुआ इंसान हूं, मैं महामंडलेश्वर कहलाने के लायक नहीं हूं। इसी के साथ इनका अगर कोई मौलवी ऐसी बदतमीजी करता है तो अब की बार हम तैयार हैं, पहले हम कुचले जाते थे, अब ये कुचले जाएंगे, सीधी सीधी बात है। फिर अंतर क्या? फिर अंतर क्या? अब कोई फैसले या क्या नाम है, हम नहीं तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? मैंने क्या, सनातन और हिंदुत्व तो अब सनातन और हिंदुत्व तो शांति, सनातन और हिंदुत्व तो शांति की राह दिखाता है। हम एक मिनट, हम एक हाथ में शास्त्र रखते हैं, एक हाथ में शस्त्र रखते हैं। दूसरी बात सुनिए, हम कब तक कुचले जाएंगे? ये लोग इनका कोई अधिकार नहीं, हम केवल ये लिए बैठे रहे कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम कुचलते रहे, ये हमारी बहन बेटी नहीं तो आज कौन कुचल रहा है? जिहाद करते रहे, आज कौन कुचल रहा है? ये हमारी बच्चियों। सर एक चीज बताइए, हिंदुस्तान के कानून से और हिंदुस्तान के संविधान से ऊपर कोई है क्या? नहीं, सुनिए, कोई भी नहीं है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक अभिषेक जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो ये मौलाना और क्या नाम है, ये जो मदनी जैसे, ओवैसी जैसे, जब हमारी किसी बच्ची के साथ लफ्ज जिहाद होता है, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल बोलना चाहिए। जवाब दीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसमें क्या बात है? उस विषय में क्यों नहीं बोलते? अगर हमारी कोई मतलब बेटी को कोई कत्ल करता है कोई मुस्लिम, तो ये उठ के उसकी फांसी की मांग क्यों नहीं करते? अब हम ऐसे नहीं है, हम बख्शेंगे नहीं, तुम मारोगे, हम निष्पक्ष तो रहना पड़ेगा, निष्पक्ष तो रहना। मजीदी साहब, निष्पक्षता तो जरूरी है, हम भी काटेंगे, निष्पक्षता तो जरूरी है, मुद्दा कोई भी हो। सुनिए, तुम काट, ऐसा है अभिषेक जी, ये काटेंगे तो हम भी काटेंगे। एक इंसान की इंसानियत के लिए ये जरूरी है कि उसका इंसाफ पसंद होना चाहिए और उसको इंसाफ पसंदी की बात करनी चाहिए और निष्पक्ष रहकर की बात करनी चाहिए। एक चीज में साथ में जोड़ देना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई महामंडलेश्वर मार्कंडे पशुपति जी से मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, केवल आप ही को उनसे शिकायत नहीं है, हमको तो सबसे ज्यादा उनसे शिकायत है कि ये लोग सिर्फ उस मसले को उठाते हैं जिससे इनका राजनीतिक फायदा हो। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मेरी आप देखिए, मैंने एक मिनट, अभिषेक भाई एक मिनट, मैंने स्कॉलर साहब एक मिनट, मैंने स्कॉलर साहब हमारी बात पूरी हो जाने दे, बोला, आपका जो बयान है वो बहुत मान्य है, अच्छी बात कर रहे हैं, हमारी पूरी बात सुन ले कि ये वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक हित के लिए बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, वरना आज मुस्लिम समाज के ही कुछ वर्गों को काफिर मुशरिक बिदअती घोषित करते हुए, उनकी परंपराओं पर फतवा लगाते हुए, उनको हिंदुआना रस्म रिवाज बताते हुए सूफियों को मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हमारी मुहर्रम की चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारी ताजियादारी पर फतवे लगाए जा रहे हैं।
यहाँ तक कि इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि गाली गलौज के साथ बात की जा रही है। बहुत सबूत है मेरे पास, और हम लोग बराबर हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों पर आप अंकुश लगाएं, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही। और हमारी आवाज ये मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे मदनी हो, चाहे वो सो कॉल्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये हमारी आवाज नहीं उठाते। ये सिर्फ अपने विचारधारा के कट्टरपंथी मुसलमानों के लीडर है, और वो सारे मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। तो मजीदी साहब, मैं आपकी विचारधारा से बिल्कुल, मैं आपकी विचारधारा से को बिल्कुल स्वागत करता हूं, आपकी विचारधारा का। तो अब बताइए पशुपति जी, अगर हिंदुस्तान के हमारे मुस्लिम भाइयों की सोच ऐसी है तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो है ही नहीं। अब दिक्कत पैदा करने वाले तो हर जगह कुछ लोग होते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने जी मैं वही कह रहा हूं कि जो दिक्कत करने वाले लोग हैं, जो भारत देश के मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाते हैं, इन जैसे नीच आदमियों को पाकिस्तान के बाहर फेंक दो। और जो ये मौलवी जो बनते हैं कि हम मौलवी हैं जी, हमारे फतवे चलेंगे, अगर ये फतवा जारी करेंगे तो अब की बार हम भी फतवा जारी नहीं, अब की बार हम भी आदेश जारी करेंगे कि इनको अगर ये कुछ करते हैं तो हम भी वही करेंगे। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर ये हमें, हम आपके साथ हैं जी, हम आपके साथ हैं। आप कट्टरपंथियों को देश के इनसे निकालने के लिए कोई भी मतलब इंतजाम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये देश संविधान से चलेगा, किसी मुल्ला मौलवी के फतवे से नहीं चलेगा। ये बड़ी बात आपने कही मजीदी साहब कि कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ये देश अगर चलेगा तो उनके कहे अनुसार नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो भारत में एक संविधान है और उस संविधान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन हम बात अगर ज्ञानवापी की कर रहे हैं मजीदी साहब, तो इसमें समझने वाली चीज ये भी है कि झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि मंदिर या मस्जिद। तो इसकी स्थिति क्लियर करने के लिए आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में चीजें गई, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से जब जो वकील हैं वो निकल रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि बात खुदाई की कर दी गई। बात खुदाई की तो कहीं हुई ही नहीं है, फिर ये कर कैसे दी गई? आपने कहा कि आप वकील हैं तो आप अंदर की चीजों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती हैं, क्या इसकी संभावनाएं बनती हैं कि इस तरीके के बयान दे करके चीजों को गुमराह करके, मतलब सामने जज साहब को इस तरीके से करके आप अपने फेवर में फैसला ले जाएं? देखिए, मैं जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना वकील, तो अब इस पे बात आ जाती है कि मुस्लिम पक्ष ऐसा कह रहा है, हिंदू पक्ष ऐसा कह रहा है। वो पक्ष ऐसा नहीं कह रहा है। उन पक्षों को जो उनके वकील बताते हैं वो उसी की तो प्रोसीडिंग करते हैं। उन पक्षों को तो पता नहीं, विधिक जानकारी नहीं, तभी तो वो वकील किया जाता है। और ये मामले जो होते हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया होती है। जैसे किसी ने दावा दाखिल किया, अब उस दावे में सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी उसमें जो वकील होंगे वो उसको डिनाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका प्रतिवाद तो करेंगे ही। फिर उस प्रतिवाद का जो है प्रतिवाद होगा। फिर ये पूरी एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अब जैसे कि एक सर्वे हो रहा, अभी हमारी बहन बता रही थी कि एडवोकेट सर्वे हो चुका, अब वो उसका रडार सर्वे होगा। तो अभी इसमें और अब उसके बाद वो उन्होंने उसकी आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद नई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका सर्वे होना चाहिए। तो फिर वो चूंकि मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, अगर वो लोअर कोर्ट में चल रहा होता तो इसकी अपील वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते। लेकिन अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो उनको वो हाई कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो बजाय हाई कोर्ट के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।